सभी मित्रों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। अगर मेरे मित्र एक बार मेरे साथ जुड़ेंगे, सभी लाइक और शेयर करेंगे। अगर आप सभी की इच्छा है एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेने का, क्योंकि एसएससी एमटीएस हवलदार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, अच्छी बात है। क्योंकि अभी मैंने आपको पता है कि एसएसजीडी की जिन बच्चों ने तैयारी की थी उनके जीके में 16 से 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। हर शिफ्ट में अगर 16 क्वेश्चन अगर मेरे पढ़ाए हुए आ सकते हैं, क्योंकि मैंने क्लासेस कम से कम 100 क्लासों से ऊपर कराई, 100 से 150 क्लास मैंने एसएसजीडी में करवाई थी और बहुत सारे बच्चे को सही हुआ था। इसी प्रकार मैं आपकी भी करवा रहा हूँ, आपका भी सही होगा पेपर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार इस क्लास को लाइक और शेयर कर देना है। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? प्रभु जो राम भगवान ने जो सेतु बनाया था वो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? बताओगे मेरे दोस्त, आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? तो आप सभी क्या कहोगे? देखो, सुएज नहर यह आपसे दे रखा है, ये विश्व की सबसे लंबी नहर है, विश्व की लंबी नहर। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपसे कई बार पूछी जा सकती है बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चे बिल्कुल सही होगा, यानी पाक जल डमरू मध्य। मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही है। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पर क्या कहता है। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चना होता है, उसमें कौन सा एंजाइम मिलता है, ये आपसे पूछा है। बताएगा कोई बच्चा? यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा? और सही और सटीक हो सके तब तक आप उत्तर सही दीजिए जब मजा आ जाए। तो डाइस्टेट्स, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो बी देगा वो यहां से बिल्कुल सही रहेगा। एक बार इस क्लास को पूरा देखा करो आप, बिल्कुल जब पेपर तक सोच लो भाई ये क्लास मेरे को देखनी है। मात्र 15 मिनट की क्लास आप देख लेना, 11 बजे आ जाती है। आपका काम है 11 बजे हमारे साथ जुड़ना और 11:15 पर ये क्लास खत्म हो जाती है। मात्र 15 मिनट का टेस्ट आता है और पूरे 25 क्वेश्चन आते हैं, तो लगाना नहीं भूलना है कितने सही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो मूल्य का स्थानांतरित का उदाहरण है, यानी बच्चे यहाँ पर बताना है मूली क्या चीज़ होती है। देखो, मूली तना नहीं होती है, मूली एक जड़ होती है, ना पत्ती होती है ना फल होता है। तो क्या होती है? ये एक जड़ होता है मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। क्या कहता है क्वेश्चन, पहले वो देखिए फिर इसका उत्तर दीजिए। टाकला माकल मरुस्थल कहाँ स्थित है? टाकला माकल मरुस्थल कहाँ स्थित है? कोई बच्चा इसका उत्तर कमेंट करके बता सकता है मेरे को? क्या आपने अगर पढ़ा है तो बता सकता है कि ये मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? यहां से मेरे बच्चे जो आपका उत्तर होगा वो मध्य एशिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ये आपको बता दो, इसका अधिकांश भाग जो है चीन के पास है। ये अधिकांश भाग का है चीन के पास है, और दक्षिण जो पामीर का पठार है वो भी आता है इसके अंतर्गत। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको कहता है किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख मिलता है? बलि के बारे में जो उल्लेख मिलता है उसी वेद में आपको बता दूं यज्ञ का उल्लेख भी मिलता है। यज्ञ जो ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं वो जानकारी मिलती है यजुर्वेद में, और बलियों की जानकारी भी मिलती है बच्चे। ऑप्शन बी। साम वेद में आपको बता चुका हूं मैं संगीत की जानकारी मिलती है। कोई डाउट? अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण, ऐसी जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। वो सबसे प्राचीन वेद तो आपको पता है, जैसे गायत्री मंत्र है वगैरह, कहाँ से मिलते हैं? हमें ऋग्वेद से प्राप्त हो जाते हैं। आगे बढ़ो, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एक तो होती है विश्व की सबसे ऊंची, ये लंबी पूछा है। एक होती है ऊंची, कौन सी होती है? ऊंची पर्वतमाला। माला यानी ऊंची पर्वतमाला पूछे आपसे तो क्या बताओगे आप कहोगे सर हिमालय। जो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, आपको पता है, जो नेपाल के अंदर स्थित है, और उसकी ऊंचाई है 8,848.6 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब हमसे पूछा है लंबी, तो हम कहेंगे एंडीज मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। और प्राचीन पूछे तो आप अरावली कह सकते हो, ऊंची हिमालय के अंदर हो चुकी है। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का कहना है कौन सी सबसे बड़ी महासागरीय धारा है जिससे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? ये आपको बताना है वह
कौन सी सबसे बड़ी महासागरीय धारा है उसके काले पानी के कारण उसे काली धारा भी कहा जाता है। बताओ, क्वेश्चन पेपर में पूछने लायक क्वेश्चन है कि नहीं है? अगर आपको बता दो कि पेपर में पूछने लायक क्वेश्चन है कि नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको बता दूं मैं, यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बताओ आपका उत्तर क्या होगा? तो आप कहोगे क्यूरोशियो धारा, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर यहां से जो बच्चा डी देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थापित किया था? यानी बिहार शरीफ पहले उसकी राजधानी थी बिहार की, उसके बाद उसने क्या किया था, उसको लेके आ गया पटना। कहां लेके आया? पटना। ठीक है, पटना जो वर्तमान राजधानी, आपको पता है कि पटना क्या है? तो सभी दोस्त कहोगे सर पटना तो भी वर्तमान राजधानी है, तो आप कहोगे शेरशाह। मेरे बच्चे शेरशाह, यानी ऑप्शन नंबर यहां से जो सी देगा वो बिल्कुल सही है। मैं कहूं अगले क्वेश्चन पे चले। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी है वो कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, यानी दोनों तरफ कौन कौन से पर्वत है मेरे दोस्त, यहां से बता सकते हो। तो दो पर्वतों के बीच में जो जगह निकलती है उसे हम दर्रा कहते हैं। ये तो आपको पता है, जो रास्ता निकलता है दर्रा वगैरह कहा जाता है। इसने पूछा है कि श्रेणियों के बीच में स्थित है, अब कौन सी श्रेणियों के बीच में, ये आपको बताना है। तो पीर, पंजाल और बृहद हिमालय मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर आप भी यहां से बिल्कुल सही कहोगे। मैं कहूं अगर अगले क्वेश्चन पे चलें कि वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वनस्पति विज्ञान मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर वनस्पति विज्ञान के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे? पहले चीज आपको ये बतानी है कि वनस्पति विज्ञान के बारे में किसे जाना जाता है मेरे बच्चे, यहां से कोई उत्तर दे सकता है? तो आप कहोगे वनस्पति विज्ञान के बारे में अगर हमसे पूछा है क्या, ऑप्शन ए, बी, सी या डी होगा? जल्दी बताओ, यहां से बच्चे उत्तर क्या होगा आपका? क्या इस क्वेश्चन का बच्चा कोई मेरे को कमेंट करके उत्तर बता सकता है? क्या कोई बच्चा इसका उत्तर कमेंट करके बता सकता है कि उसे किसे कहा जाता है? बताओगे बताओगे, पर क्वेश्चन के नंबर जरूर लिखना जिससे मेरे को पता चले कि आपका उत्तर सही या गलत है। प्राणी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? प्राणी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। बताओ, प्राणी विज्ञान है उसका जनक किसे माना जाता है? बताएंगे मेरे दोस्त, यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा और सही और सटीक उत्तर आपका क्या हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर। तो आप कहोगे कि प्राणी विज्ञान होता है मेरे दोस्त, उसका जन्म अरस्तु को माना जाता है। अगर अरस्तु का जो जन्म अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई बच्चा बता सकता है? 384 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। क्या है? जन्म। बच्चे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए ना तो आप कर नहीं पाओगे। वो हर क्वेश्चन कराऊंगा जो मैं पेपर में पूछा जाएगा आपसे, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? यानी ऐसा कौन सा जंगल है जो पृथ्वी हमारा जो ग्रह है उसके फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि विश्व की कम से कम 20% ऑक्सीजन हमें यहां से प्राप्त होती है। विश्व की 20% ऑक्सीजन देता है ये वन, ये आपको बताना है। अब आपका उत्तर क्या रहेगा? तो आप कहोगे अमेजन वर्षा वन मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर यहां से डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पेडोलॉजी में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी होती है, तो पेडोलॉजी में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? क्या रोग के बारे में, प्रदूषण के बारे में, मिट्टी के बारे में या चट्टानों के बारे में? कोई बच्चा अपना उत्तर देगा। आप कहोगे सर इसके बारे में, मिट्टी के बारे में इसका में अध्ययन करते हैं। मिट्टी यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट हुई, उसमें 2024 में दुनिया भर में देशों में भारत का स्थान कौन सा है? ध्यान रखना है। तो भारत का स्थान कौन सा है, जल्दी से बताएंगे मेरे सारे दोस्त। आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? बताओ मेरे दोस्त। इसने कहा है कि साइबर जो क्राइम होता है उसके बारे में हमारा भारत का स्थान कौन सा है। तो हम बताएंगे कि साइबर क्राइम होता है मेरे दोस्त, उसमें भारत का स्थान 10वां है। इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन है? तो आप रूस कहोगे, ये ध्यान रखना है। रूस, चीन वगैरह ये आते हैं, फर्स्ट स्थानों पे आते हैं। हमारा भारत का स्थान इसमें 10वां है। आगे बढ़ो।
कीटनाशक जिसे बोलते हैं डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? कीटनाशक जो आपको पता है, जो आप खेती वगैरह में या जो आपके जो क्या कीट पड़ते हैं जमीन पे, उस पे क्या हो फसलों के अंदर, उसको मारने के लिए जो आप यूज करते हो, उसका आविष्कार कौन है? यहाँ से क्या आपका उत्तर होगा? कोई मित्र बता सकता है अपना उत्तर यहाँ से? पाल हरमन मूलर, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ से जो ए देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। बिहार में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? तो बिहार के बारे में पूछा है, ये एसएससी में इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है। आपकी जो भाषा का जो निर्माण होता है उसमें जो इकाई होती है उसका सही क्रम कौन सा है? तो हमें अगर पूछा जाए मेरे बच्चे कि भाषा निर्माण में इकाई का सही क्रम, तो सबसे पहले ध्वनि कहेंगे, उसके बाद शब्द होता है, शब्द के बाद पद होता है, और पद के बाद आता है वाक्य, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। जापान का निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यानी सर्वाधिक कार मैन्युफैक्चर करता है वो कौन सा क्षेत्र है? ये आपसे पूछा है कि जापान की जो राजधानी अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे टोक्यो। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी क्या कहोगे? नागोया, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी देगा वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ो। भारत में ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? हॉकी जो हमारा पता है आपको राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल के बारे में हमारे पूछ रहा है कि जो हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था, कोई बच्चा बता सकता है? आप कहोगे सर 1928, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अभी आपको पता है कि अभी जो पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं उसमें आपको पता है ओलंपिक गेम के अंदर मैं आपको बता दूं कि मेरे दोस्त यहाँ पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरवाकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है हॉकी के अंदर। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ो। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में की थी। किसने की थी ये आपको बताना है। यानी सुधार संघ कब हुई स्थापना? 1870 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अब बताना है ये करने वाले महापुरुष कौन थे? तो आप कहोगे केशव चंद्र सेन। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ से जो डी देता है ये बताइए आप। अगले क्वेश्चन आपके सामने आया है मेरे दोस्त। क्वेश्चन का क्या कहना है पहले देखिए कि किस हस्ती को 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है? 2024 का, यानी पता चल गया आपको। एक करंट का क्वेश्चन है। बताओ मेरे दोस्त आपका उत्तर क्या है? आज के अंदर मैंने बहुत सारे करंट के क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं। क्या रतन टाटा होगा, सचिन तेंदुलकर होगा, मनमोहन सिंह होगा, या अमिताभ बच्चन होगा? आप कहोगे अमिताभ बच्चन। मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था? किसने इसे काला कानून कहा था ये आपको ध्यान रखना है। भगत सिंह ने कहा था, एम के गांधी यानी महात्मा गांधी ने कहा था, मदन मोहन मालवीय ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे? अब आपको बताना है आपका उत्तर क्या रहेगा। मेरे दोस्त मेरे भाई आप कहोगे एम के गांधी, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब बढ़े अगर अगले क्वेश्चन पर तो कहो निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द आपसे पूछा गया है। क्या समतल, पशु, या क्या होगा? आपका उत्तर बताओ। वाचनालय हो जाएगा या विद्यालय हो जाएगा? यहां से मेरे बच्चे सारे स्टूडेंट उत्तर देंगे सर जी पशु, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? यानी किसके? एनएसजी मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो नलिन प्रभात, यानी मेरे बच्चे यहां पर भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ो आज के 25वें और लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपका उत्तर क्या रहेगा। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के विशेषता नहीं है? यानी भारतीय संविधान की एक विशेषता इसमें से नहीं है, वो आपको बतानी है। प्रतिबंध न्यायपालिका नहीं होगी,
नीति निर्देश सिद्धांत हो जाते हैं, मौलिक अधिकार आपके पास है, लिखित संविधान और लिखित की सर्वोच्चता बिल्कुल सही है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो ये थे आज 25 क्वेश्चन। तो बताना आपका टारगेट कितना रहा है। जिस बच्चे को उत्तर 25 में से अगर 20 भी कर दिया है ना, मान जाऊंगा कि वो सिलेक्शन की तैयारी कर रहा हो और बेहतर तैयारी कर रहा है। रोजाना इस प्रैक्टिस सेट को लगाना है। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।